अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मुहर्रम के महीने में गोश्त खाना कैसा है, मछली खाना कैसा है, इसी तरह से मुहर्रम के महीने में अंडे खाना कैसा है। क्योंकि दोस्तों, जो ही मुहर्रम का चाँद नज़र आता है वैसे ही लोगों के जहन में और लोगों के घरों में ये माहौल पहले से ही सेट है कि 1 मुहर्रम से लेकर के 10 मुहर्रम तक, 11 मुहर्रम तक बिल्कुल गोश्त नहीं खाना है, मछली नहीं बनाना है और ना ही अंडे घर में बनाना है और ना ही दूसरी जगह खाना है। आखिर इन बातों की हकीकत क्या है, आज मैं आपके सामने शरीयत की नज़र में किताबों की रोशनी में आपको बताने की कोशिश करूंगा। बस आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। दोस्तों देखें, गोश्त एक ऐसी चीज़ है जो इंसानों के जिस्म के लिए फ़ायदेमंद है और नबी पाक अलैहिस्सलाम की पसंदीदा ग़िज़ाओं में से एक ग़िज़ा है। हलाल जानवर का गोश्त खाना जायज़ है, बिल्कुल सही है, दुरुस्त है। इसी तरह से मछली खाना भी जायज़ है, सही है। इसी तरह से अंडा भी, हलाल जानवर के अंडे खाना बिल्कुल जायज़ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या 1 मुहर्रम से लेकर के 10 मुहर्रम यानी मुहर्रम का चाँद नज़र आने के बाद घर में गोश्त नहीं बनाना चाहिए? क्या घर में अगर गोश्त, मछली, अंडे बना देंगे तो क्या इसी कैफियत में हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला नाराज़ हो जाएंगे? क्या हमारे घर में बरकतें ख़त्म हो जाएंगी? इन बातों की हकीकत क्या है वो आप सुनिए। देखें दोस्तों, जो लोग ये कहते हैं कि मुहर्रम का चाँद जब नज़र आ जाए उसके बाद गोश्त, मछली, अंडे नहीं खाना चाहिए, उन लोगों से अगर पूछा जाए कि आप क्यों कहते हैं ये कि नहीं खाना चाहिए, आखिर इनकी हकीकत क्या है, जब आप उनसे पूछिएगा तो उनकी ज़ुबान सूख जाती है। वो बिल्कुल गूंगे की तरह करते हैं और कहते हैं कि हमें नहीं पता है। बस ये लास्ट में कहते हैं कि भाई हमारे आबा व अजदाद, हमारे दादा से ये रस्म चली आ रही, तो ऐसी कैफियत में हम भी इसे निभा रहे हैं, हम इसको नहीं खाएंगे। क्या हो जाएगा अगर 1 मुहर्रम से लेकर के 10 मुहर्रम तक गोश्त, मछली, अंडा नहीं खाएंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? इसलिए जो हमारे दादा, हमारे परदादा करते आ रहे हैं उसी को हम कर रहे हैं। लेकिन हकीकत सही मायनों में किसी को नहीं पता है। हकीकत आपको बता देता हूं दोस्तों। देखें, मुहर्रम का चाँद नज़र आने के बाद जिस तरह से आप चावल खा सकते हैं, जिस तरह से आप दाल खा सकते हैं, जिस तरह से और हलाल चीज़ें आप खा सकते हैं, उसी तरह से आप गोश्त भी घर में खा सकते हैं, उसी तरह से आप मछली भी घर में बनवा सकते हैं, उसी तरह से आप अंडे भी घर में या बाहर में हर जगह खा सकते हैं। ठीक है। अब ये कहना कि भाई हमारे आबा व अजदाद, हमारे दादा से लेकर के अभी तक चला आ रहा है, नहीं खा रहे तो ऐसे के फिर हम नहीं खाएंगे, इन बातों की कोई हकीकत नहीं है दोस्तों। ये सिर्फ और सिर्फ जहालत है, इसके सिवा और इसकी कोई हकीकत नहीं है। अब ये कहना कि भाई हमारे दादा से ये चला आ रहा है, हम ये गलत काम कर रहे हैं तो करते आएंगे, ये कोई हकीकत नहीं है। अरे भाई, उस वक्त लोगों की नज़र इस मसले की तरफ नहीं पड़ी है या लोग ध्यान नहीं दिए हैं, अब जाकर के आपको हकीकत पता चल गया तो आप मानिए कि ये गलत रस्म है, ये गलत तरीक़ा है। इस्लाम ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। ठीक है। कुछ लोग दलील ये देते हैं कि 1 मुहर्रम से लेकर के 10 मुहर्रम, इसके बीच हज़रत इमाम हुसैन और उसके ख़ानदान वालों पर बहुत ही ज़्यादा जुल्म व सितम हुआ, उनको भूखे प्यासे रखा गया। हज़रत इमाम हुसैन और उनके ख़ानदान वालों ने कुछ नहीं खाया, जिसकी वजह से हम भी मुर्गे, मछली, गोश्त नहीं खाते हैं। तो उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अगर इशारा करते, सिर्फ इशारा कर देते उंगली के ज़रिए से, तो पूरे समंदर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कदमों में आ जाते। पूरे दरख्त, चरिंदो परिंद हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कदमों में आ जाता। हज़रत इमाम हुसैन अगर इशारा फरमा देते तो हज़रत जिब्राइल अमीन जन्नत से खाना ले आते। लेकिन हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि अल्लाह की हिकमत इसमें पोशीदा थी, अल्लाह का हुक्म था, जिसकी वजह से हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 1 मुहर्रम से लेकर के 10 मुहर्रम इसके बीच कुछ भी नहीं खाया और ना ही कुछ किया, और इस्लाम की हक्कानियत को लोगों तक पहुँचाया। अब किताबों की रोशनी में आपको बता देते हैं कि किताबों में इसके हवाले से क्या जिक्र है। शरीयत की नज़र में मछली हलाल जानवरों में से है। मछली का खाना किसी भी वक्त, किसी भी महीने में जायज़ है। यहाँ तक कि हालत एहराम में भी मछली का शिकार करना और खाना मना नहीं है। हालत एहराम जो बहुत ही पाकीज़ा वक्त होता है, लम्हा होता है, उस लम्हे में भी आप मछली का शिकार कर सकते हैं और उसे खा भी सकते हैं। तो हालत एहराम में जब आप मछली का शिकार करके खा सकते हैं तो ऐसी कैफियत में मुहर्रम के महीने में आप क्यों नहीं खा सकते, है ना। लिहाजा अगर कोई शख्स
محرم کے مہینے کی وجہ سے سوگ وغیرہ کی نیت سے مچھلی کھانا چھوڑ دے تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک حلال چیز کو حرام قرار دینے کے مترادف ہے اور شیطان کے عین متقاضی کے موافق ہے، اور اس کا یہ طرز عمل اسلامی تعلیمات کے خلاف اور گناہ ہوگا۔ اللہ رب العزت نے جس چیز کو حلال فرمایا ہے، جائز فرمایا ہے، اس چیز کو اگر آپ اپنی مرضی سے حرام قرار دیں گے تو ایسی کیفیت میں یہ آپ کے لیے گناہ کا سبب ہے۔ اگر آپ یہ نیت کر کے کھاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے منع کیا ہے یا یہ مہینہ سوگ والا مہینہ ہے، تو ایسی کیفیت میں آپ کے لیے یہ بہت ہی زیادہ گناہ کا سبب ہے، گویا کہ آپ شیطان والا کام کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جو عورتیں یہ کہتی ہیں کہ محرم کے چاند نظر آنے کے بعد گوشت، مچھلی، انڈے گھر میں نہیں بنانا چاہیے، ان کو آپ سمجھائیے، اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ حقیقت سب لوگوں کو پتہ ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔